36,000 सैनिक या तो भाग छूटे या उन्होंने सरेंडर किया। ये एक प्रकार से सबसे बड़ा ऐतिहासिक मुगलों का आत्मसमर्पण वहां था। और उसके बाद मेवाड़ से 36 के 36 नामों से मुगलों को भाग निकाल दिया। और महत्वपूर्ण बात यह रही, उसके बाद प्रताप 12 वर्ष तक और रहे और उनके जीवन काल में मुगलों ने कभी भी मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर के देखने का साहस नहीं किया दिवेर के युद्ध के बाद। एक प्रकार से यह एक हमारा अत्यंत गौरवपूर्ण प्रसंग है और इस गौरवपूर्ण प्रसंग को करने की दृष्टि से यह 450वें वर्ष में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और एक सबसे जो मैंने विमर्श परिवर्तन की बात की, तो विमर्श परिवर्तन की दृष्टि से हम देखें तो अनेक आज कितने लोगों को याद है कि अल्तमश 1227 में जब उसका लाहौर से लेके बंगाल तक शासन हो गया था, मेवाड़ पर आक्रमण किया, दुग्गाला के युद्ध में रावल जय सिंह ने उसको हराया। तो ऐसे अनेक प्रसंग चाहे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में आंदनवाड़ का युद्ध प्रताप गौरव के अंदर, वैसे मेवाड़ के 1200 वर्ष के संघर्ष के काल में जो ऐसे अनेक गौरवपूर्ण प्रसंग हुए हैं, सभी पर इस प्रकार का आयोजन करके और जनमानस में यह सारी बातें ठीक से प्रसारित करने के लिए लगे हुए हैं। उसी में यह एक पुष्प हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुर्शती समारोह के रूप में आयोजित किया जाता है। इसके तैयारियों के संबंध में लगता है महावीर जी जानकारी देंगे। आदरणीय केवल उसका कुशल प्रबंधन के साथ अंतिम चरण में साइन किया है। बाकी की जानकारी महाराणा प्रताप जी की जय। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रताप गौरव केंद्र मीडिया परिवार का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को माननीय भगवती प्रकाश जी ने बताया, हल्दी घाटी विजय दिवस का 450वां वर्ष और ये महोत्सव से कम नहीं, ये महापर्व से कम नहीं। ऐसा सब समाजों द्वारा पूरे सब ये कार्यक्रम प्रताप गौरव केंद्र के सहयोग से किया जा रहा है। ये दृश्य जो बन रहा है कल्पना से परे। इस कार्यक्रम में आपको अभी बताया गया कि जो संख्या का हमें 20 से 30,000 और जो लोकल उदयपुर की संख्या है वो 7,000 25 से 30,000 की संख्या। इसके साथ ही इसका बड़ा भव्य आयोजन जब हो रहा है, विजय दिवस हम मना रहे हैं, 20 से ज्यादा समितियां हमने कहीं निर्माण कर दी और वो समितियों में 750 से अधिक कार्यकर्ता एक महीने से 10 से लगे। उसके अंदर मुख्य समितियों का मैं अगर नाम के साथ देखें, आवास, यातायात, निर्माण, वितरण भी हमने 2 लाख से ज्यादा की है। ये ऐसा तो एक पत्रक गया है, 2 लाख से ज्यादा पत्रक पूरे मेवाड़, राजस्थान एवं देश के प्रमुख एवं प्रमुख पत्रक किए गए। इसके अलावा सुरक्षा, चिकित्सा समिति, स्वच्छता एवं अन्य विभिन्न यातायात के अलावा आंतरिक यातायात समिति, ऐसी हजारों समितियां अभी तक हजारों के लगे हुए। आप सभी को कोऑर्डिनेशन के लिए अभी अपने उसी को एक पूरा संसद कार्यालय का भी उद्घाटन किया तो गौरव केंद्र के अंदर बनाया गया है। सारा कोऑर्डिनेशन गौरव केंद्र के कार्यालय से रहेगा। आपने देखा होगी नीचे जो भंडारी दर्शक मंडप है हमारा, उसके अंदर 3 बड़े डोम बने। ये डोम भी एक महापर्व ऐतिहासिक बने। इसके अंदर देखें कम से कम 30 से 35,000 लोगों की हमारी बैठने की व्यवस्था है, क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु का समय है। हालांकि मेवाड़वासी किसी भी योद्धा से कम नहीं, लेकिन चूंकि हमारे प्रबुद्धजन और प्रमुखजन आ रहे हैं तो उनके लिए हमने कई सारे सैकड़ों की संख्या में पंखे लगाए, बिजली की व्यवस्था की है, उनके शीतल देह की व्यवस्था की है, शीतल जल शीतल पेय दोनों की व्यवस्था है। कई स्वचालित हमारे जो टॉयलेट से पहुंचते यहाँ पे रखे हैं। बहुत सारे प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि भी इसके अंदर हमने निमंत्रण दिए हैं। उन सबके लिए हमने 3 गेट द्वारों से उनकी एंट्री रखी है। उसमें प्रमुखतः गेट नंबर 1, गेट नंबर
2 गेट नंबर 3A और गेट नंबर 3B रहेगा। सबकी अलग अलग जो पार्किंग की सूचना है वो आपको 15 को आप आपके मीडिया के माध्यम से शहर को मिल जाएगी। इसके साथ ही आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एलईडी का सिस्टम, क्योंकि इतना बड़ा भव्य पंडाल है तो एलईडी की भी पूरी व्यवस्था इसके अंदर रखी है और सबसे अच्छा जो साउंड सिस्टम है उसकी भी हमने व्यवस्था की। कई सारे बड़े जो ख्यातनाम कलाकार हैं वो भी देशभक्ति से गीतों की हमें संहिता की एक प्रस्तुति देंगे और बीच बीच में संवाद भी होते हैं। हल्दी घाटी की जो माटी है प्रमुखता से आप देखेंगे तो महाराणा प्रताप जी की और हमारे पूज्य सरसंघचालक जी डॉक्टर मोहनदास जी भागवत वो जो तस्वीर बन रही है वो हल्दी घाटी की माटी से एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहेगा। बाहर से हमारे मेहमान आ रहे हैं उन सबके लिए हमने भोजन की भी व्यवस्था की है। कम से कम आपको जान के खुशी होगी 20,000 से ज्यादा भोजन के पैकेट की हमने व्यवस्था की है। जो वहाँ पार्किंग लॉट में हमारा विद्या भवन एक बड़ा पार्किंग लॉट है और एक राजभवन और बड़ा से आने वाले लोगों के लिए विद्या भवन का जो मैदान है वो प्रमुखता से पार्किंग के लिए वहाँ पे भी और सुविधाओं की। इसके अलावा वहाँ से गांधी ग्राउंड तक पहुंचने की जो है फतेह स्कूल और जो विद्या भवन है दोनों के बीच में हमने ई रिक्शॉस की भी ज्यादा से ज्यादा हमने तैयारी की कि लोगों को पैदल ज्यादा से ज्यादा ना आना पड़े और काफी संख्या में करीब 100 की संख्या में हमारे को छोटी बसेस और ई रिक्शा मिल पाएंगे उसकी हमने व्यवस्था की। इसके साथ आप देखेंगे 15 तारीख से 3 दिवसीय हम एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं। तो प्रदर्शनी क्यों है? क्योंकि क्या सिर्फ ये प्रोग्राम है अभी माननीय भगवती जी ने बताया ये सिर्फ एक समारोह नहीं, ये एक आत्मसात करने का विषय है। हमारे डीएनए में जो बसा हुआ है कि हम किसी को ये निवारवासी डालते हैं लेकिन पूरा विश्व में परचम कराया है उस दृष्टि से भी में जो रहेगा 24 इतिहास रहेगा बिगाड़ का वीरों और वीरांगनाओं के चित्र रहेंगे ऐतिहासिक विवरण के साथ प्रदर्शित किए जाए। क्योंकि इतना बड़ा आयोजन इतनी बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष से मुख्यतः बिहार से और पूरे प्रदेश से विशेष अतिथि और हमारे प्रबुद्धजन आ रहे हैं उनकी चिकित्सीय देखभाल ग्रीष्म ऋतु का समय है तो एक पूरी समिति बनी और आपको जानकर खुशी होगी कि कम से कम 50 से ज्यादा डॉक्टर का स्टाफ जिसके अंदर सेवाएं देने को तत्पर है। ये प्रोग्राम कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, ये जन से प्रेरित होकर कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंदर पूरी चिकित्सा सुविधा रहेगी, एम्बुलेंसेज रहेगी, वायरस की मेडिसिन रहेगी। हमने 4-5 बेड्स हर हॉस्पिटल के अंदर रिजर्व भी करा रखे इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं किसी की वो जरूरत पड़ती है। इसके अलावा सबसे मुख्य काम होता है पार्किंग का। इससे सुनिश्चित पार्किंग इतनी बड़ी संख्या में करना जो तैयारी की है सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने वो एक अभूतपूर्व होगी। कई सारे पार्किंग स्थल हमने चिन्हित कर लिए हैं और आगे जो न्यूज मीडिया की रिलीज होगी उसमें डिजिटल पार्किंग का प्लान भी आपको दिया जाएगा। उसमें मीडिया का बहुत सहयोग दिएगा किसी को भी पार्किंग की असुविधा हो उसको चलाकर उसका पार्किंग का लिंक मीडिया के पार्किंग कर भी पेयजल की व्यवस्था रहेगी। सबसे मुख्य मेवाड़ की तरह जानी जाती है झीलों की नगरी से तो ये समिति ने निश्चय किया सब निश्चित किया सिंगल मुक्त एक बड़ा कार्यक्रम और योजना है। यदि आपके कोई और सुझाव और बेहतर बनाने के लिए आप इसका विभाग का हिस्सा है और मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा जितनी तैयारी हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे को मीडिया इसका माइलेज देगा। जितनी प्रमुखता से जो महाराणा प्रताप को जो हल्दी घाटी को जो विमर्श स्थापित करने के लिए आपने प्रमुखता से जो इस्तेमाल किया है उसके लिए पूरा विभाग आपका नहीं रहेगा और आगे भी ऐसे इसी के साथ
है